नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म का 27वां अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए विलंब न करते हुए कथा शुरू करते हैं। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। वैशाख मास की कथा बहुत ही पुनीत है और ये कथा सबको सुननी चाहिए। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ शुभ नहीं। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने से जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी करने का फल मिलता है। अब मैं आपको नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास बताता हूँ। जब पृथ्वी में सवर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादित कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद ऋषि एक हाथ से शिश्न और दूसरे हाथ से जिह्वा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिश्न और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं।
सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडलू हाथ में ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा अन्य वर्ण सभी पाखंडी होते चले जा रहे हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वेद और उपनिषद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण सी बात हो गई है। भूत पिशाच प्रेतादि की पूजा सब करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट रखते हैं। दोस्तों, वैशाख महात्म का 27वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हो गया है। शीघ्र ही मिलेंगे 28वां अध्याय लेकर। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएंगे। राधे राधे।